बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 की इंट्रोडक्शन, एंजाइम्स, ज़ूलॉजी का पोर्शन, इसमें आप क्या क्या चीज़ें सीख सकेंगे ये आपका समरी दे दी है उन्होंने। क्या क्या चीज़ें आपको पता चलेंगी इस चैप्टर में फर्स्ट ईयर की। बच्चे ज़रा ध्यान दें, इंट्रोडक्शन है, शुरू में आपको एंजाइम्स के बारे में इंट्रोडक्शन दी जाएगी, ठीक है, और उसका एक्टिव साइट और साइट बताया जाएगा कि वो क्या होता है। फिर इसके बाद जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम आ जाएगा, यूनिट नंबर 2.1। तो उसमें एक्टिव साइट है और पहले सबस्ट्रेट के बारे में बताया गया, फिर एक्टिव साइट के बारे में बताया जाएगा, और उसके दो रीजन्स होते हैं, बाइंडिंग एंड कैटालिटिक रीजन्स या साइट्स, ठीक है। फिर स्ट्रक्चरल पार्ट में क्या हिस्से होते हैं। अब आपको ये भी याद रखना है, ऑब्जेक्टिव आप तैयार करेंगे तो को फैक्टर, को एंजाइम, ये सारी डेफिनेशंस भी आपको याद करनी होंगी। फॉस्फेटिक ग्रुप का क्या मतलब है, एपो एंजाइम्स क्या हैं, हेलो एंजाइम्स क्या हैं, ये पहले भी जो है ए सेंटर ने अपलोड किया हुआ है। आप ये डेफिनेशंस को और इसके लेक्चर को पढ़ सकते हैं, लेक्चर्स हैं ट्यूटोरियल्स में। एक एग्जांपल भी उन्होंने दी हुई है पेप्सिन के बारे में कि एक्टिव कंडीशन कौन सी होती है और इनएक्टिव कंडीशन कौन सी होती है। इसके बाद आपके पास आ जाता है यूनिट 2.2, जिसमें मैकेनिज़्म एंजाइम की एक्टिविटी का, उसके एक्शन का बताया गया है कि एंजाइम जब सबस्ट्रेट से मिलता है तो सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन जाता है, फिर वो प्रोडक्ट में चेंज होता है, फिर एंजाइम और वो अलग अलग हो जाते हैं। इस तरह बहरहाल ये चैप्टर आप इस तरह पढ़ेंगे। लॉक एंड की मॉडल बहुत अच्छी तस्वीरों के साथ इसको बताया गया है कि किस तरह जो है वो एक्टिव साइट से जुड़े और सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम से जुड़ते हैं और उनका वर्क कंप्लीट करवाने में मदद करते हैं, ठीक है। ये सारा तरीका है, उसमें कितने स्टेप्स हैं वो सारे बता दिए गए हैं, किस तरह वो जुड़ेंगे, फिर वो किस तरह अलग होंगे, उसके लिए भी जो है वो स्पेसिफिक शेप और लॉक की ज़रूरत होगी। उसके बाद एनर्जी एक्टिवेशन कैसे होगी, ये सारे काम के लिए एनर्जी कहाँ से आ रही है, किस तरह एक्टिवेट हो रही है, ये सारा बताया गया, ठीक है। और आप ग्राफ के ज़रिए भी ये सब कुछ बताया गया है कि एनर्जी किस तरह अवेलेबल होगी और प्रोड्यूस होगी, ठीक है। फिर फैक्टर्स बता रहे हैं एंजाइम के काम करने में, जो फैक्टर्स इफ़ेक्ट कर रहे हैं, इफेक्टिंग कर रहे हैं एक्टिविटी में, फैक्टर्स इफेक्टिंग एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, तो ये भी बताया गया, जिसमें टेम्परेचर है, पीएच है, आप आगे देख सकते हैं। ग्राफ के थ्रू बहुत अच्छा समझाया गया है, किताब बहुत मेहनत से लिखी गई है। पहले भी यही टॉपिक्स थे लेकिन इसमें थोड़ी सी एडिशन की गई है। तो पीएच भी है, इसके अलावा कंसंट्रेशन होती है एंजाइम की, जो फैक्टर मेजर फैक्टर है। इसके अलावा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी रोल प्ले करती है। इसके बाद एंजाइम इनहिबिशन, यानी कि एंजाइम सो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। वो उसकी टाइप्स के क्यों कितने किस्म के होते हैं, कम्पिटिटिव इनहिबिशन है, नॉन कम्पिटिटिव है और अनकम्पिटिटिव है, ठीक है। 3 किस्म हैं, ये आपको पढ़नी होंगी, इनकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। और इसके बाद हमारे पास सिग्निफिकेंस है कि इनहिबिशन, एंजाइम इनहिबिशन की सिग्निफिकेंस या उसके फ़वाइद क्या हैं, उसके वो क्यों ज़रूरी है बॉडी के लिए। फिर फीडबैक इनहिबिशन किस तरह ख़त्म किया गया। फिर जनाब क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम आ गए, किस तरह के एंजाइम्स हैं, 2 बेसिस पर मौजूद हैं। देखिए, बेसिस रिएक्शन के बेस पर टाइप्स बताई गई, क्लासिफिकेशन की गई एंजाइम्स की, ठीक है। तो वो किस किस्म का रिएक्शन शो कर रहे हैं, उसके हिसाब से उनका नाम और उनके क्लासिफिकेशन है। उसके बाद सबस्ट्रेट की टाइप के बेस पर, सबस्ट्रेट की बेस पर क्लासिफिकेशन की गई है कि वो किसके साथ आके जुड़ रहे हैं, ठीक है। बस यहाँ पर आपका ये चैप्टर ख़त्म हुआ है, ये समरी मौजूद है, ठीक है। और इसके बाद आपकी एक्सरसाइज आ जाएगी, जिसमें मल्टीपल चॉइस वगैरह सारे क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज़ हैं,
इनको पढ़ेंगे तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जब किताब का चैप्टर बहुत अच्छा सा पढ़ लेंगे तो यू कैन डू बाय योर सेल्फ, बट कंसंट्रेट ओवर द टेक्स्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर। फिर ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आ गए। ये सब तैयार कर ले, जब चैप्टर तैयार करें उसके बाद लॉन्ग डिटेल आंसर्स हैं। देखिए इसमें कौन कौन से आ जाते हैं आपके पास। एंजाइम की डेफिनेशन तो आपको वैसे भी याद करनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम पूरा एक मेजर क्वेश्चन हो गया। इसके बाद इफ़ेक्ट्स, टेम्परेचर की बेस पर तो इफ़ेक्ट्स आपको याद वैसे भी कर रहे हैं एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स की, तो हर एक अलग अलग भी पूछा जा सकता है, कंबाइन करके भी थोड़ा थोड़ा करके पूछा जा सकता है। मैकेनिज़्म पूछ रहे हैं एंजाइम के, एक्टिविटी के, एक्शन के, क्लासिफिकेशन पूछ रहे हैं दोनों बेसिस की उस पर, ठीक है। इनहिबिशन और उसकी सिग्निफिकेंस, उसकी टाइप आपको बताया 3 टाइप्स हैं और फिर उनकी सिग्निफिकेंस भी किताब में दी गई है। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम बताना है आपको, साइट्स उसके, एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट साइट, सही है। उसके बाद आपको इफ़ेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट एंड कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, ये देखें 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। इधर टेम्परेचर पूछा गया, इधर सबस्ट्रेट और कंसंट्रेशन पूछा गया। तो ये सवाल इस तरह भी पूछे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट चैप्टर के साथ तैयार होंगे। ए सेंटर के साथ जुड़े रहिए और ट्यूटोरियल्स और प्लेलिस्ट में चेक करें कि आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, और जो डिमांड हो वो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिए ताकि हम आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट के लिए तैयार रहिए।